हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा पुलिस का जो आपका नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके टाइप बनते हैं जो आपके हरियाणा पुलिस में आज तक पूछे गए हैं तो सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यदि हाफ देखेंगे हाफ नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे है। जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आती तो आज की वीडियो देखने के बाद उसको प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी कि क्या होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हरियाणा पुलिस के लिए। इससे पहले मैं 10 टॉपिक आपके डाल चुका हूं जो हरियाणा पुलिस के एनालिसिस के आधार पर आपके जो इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा पुलिस भर्ती के नाम से। तो एनालिसिस भी आप देख सकते हैं, मैंने एनालिसिस करवाई थी आपकी हरियाणा पुलिस के, जिसमें आपके हर एक टॉपिक यूट्यूब पर पहली बार किसी ने नहीं डाली है ये वीडियो। हर एक सब्जेक्ट के आपके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं हरियाणा पुलिस के प्रीवियस एग्जाम्स के आधार पर मैंने वो वीडियो डाली है, तो वो भी जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं, यानी कि कोई भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस क्या है उसको हम बोलते कैसे, निकालते कैसे हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होती क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि कोई भी आपको इवेंट दिया गया है तो 4 तरह के आपकी टाइप होती है, डाइस, कॉइन, कार्ड और बैग। यानी कि बैग के अंदर आपके कुछ भी हो सकता है, उनमें से आपको सेलेक्ट करनी होती है कोई चीज़। तो ये 4 टाइप हैं, इन 4 टाइप को हम पूरी से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि आपके फेवर में आने के चांसेस कितने हैं उस इवेंट के। ठीक है, जो भी आपसे इवेंट पूछा गया है उस इवेंट के आपके फेवर में आने के कितने चांसेस है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि उस इवेंट से कितने भी पॉसिबल केस आपके हो सकते हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे, जब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, तो इसको हम सैंपल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पॉसिबल केसेस बनेंगे किसी भी चीज के, और उस केसेस को आप एक ब्रेसेस यानी कि बड़ी ब्रैकेट में एनक्लोज कर दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी पीई, यानी कि इवेंट, जो भी आपका अकरिंग इवेंट होता है, जो भी आपसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट ई, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। ठीक है, तो एन डिवाइड बाय एस, सैंपल स्पेस। अब जैसे फर्स्ट जो टाइप है मैं आपकी डाइस बता दूं आपकी, जैसे आपकी डाइस में आप सभी को पता है कि नंबरिंग होती है। फर्स्ट केस देखते हैं डाइस का, तो आपकी डाइस पर 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है इस डाइस के ऊपर, पासे के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कितनी नंबरिंग होती है, 1 2 3 4, आगे 5, पीछे 6। तो 1 से लेकर 6 तक आपकी नंबरिंग होती है। जब आप लूडो खेलते होंगे तभी सभी को पता होगा। तो आप डाइस फेंकते हैं तो इसमें सैंपल स्पेस कितने हैं, यानी कि आपने लूडो फेंकी, यानी कि जब लूडो खेलते वक्त आपने पासा फेंका, डाइस फेंका, तो सैंपल स्पेस आपके क्या बनेंगे, यानी कि उस डास जो आपने डाइस फेंका उसमें से आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आपके क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आपका आ सकता है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आपका कुछ भी आ सकता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में सैंपल स्पेस क्या है, डाइस में जो भी नंबर है वो सारे के सारे नंबर आप एक ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे, तो वो क्या होगा, आपका सैंपल स्पेस। अभी जैसे डाइस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका ये सैंपल स्पेस आपने लिख लिया डाइस का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवन नंबर। ठीक है, यानी कि जो सम नंबर है आने के कितने चांसेस हैं आपके, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो डाइस में आपके 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से आपके बनते हैं, या तो एक सिंगल डाइस फेंकेगा या फिर आपके 2 डाइस एक साथ फेंकेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल डाइस की। तो सिंगल डाइस का आपका सैंपल स्पेस ये हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवन नंबर। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप इवेंट जो है आपका, यानी कि जो आपसे पूछा जाएगा फेवरेबल, यानी कि जो आपसे पूछा गया वो पी आप अंदर लिखेंगे। तो ई क्या है यहाँ पर, इवेंट क्या है, इवन नंबर आने की संभावना। तो ये हमारा इवेंट हो गया। तो अब सैंपल स्पेस में आपको देखना कि इवन नंबर आपके कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे इवन नंबर यानी कि जो सम संख्या है आपकी कौन कौन सी होती हैं, 2
4 और 6। ठीक है, ये आपकी क्या है, आपकी इवन नंबर्स हैं पूरे 6 में से। तो कितने हो गए ये, 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके कितने हो गए, यानी कि जो इवन नंबर है आपके फेवर में आने के वो कितने हैं, 1 2 और 3। तो आप 3 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि टोटल केस कितने हैं आपके, जो भी सैंपल्स के स्पेस के अंदर हैं वो आपके क्या है, सारे के सारे टोटल केस हैं। तो वो कितने हैं आपके, 6 हैं। अब आप इसको काट देंगे 1/2। तो अब आप देखेंगे डायरेक्ट, जिसको नहीं समझ में आया आप कैसे पता लगेगा, आप देखेंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए, 6 नंबर है जिसमें से आपके 3 क्या है, इवन नंबर है और 3 आपके ओड नंबर हैं। 3 आपके सम है, 3 आपके विषम संख्याएं हैं। तो यानी कि पूरी प्रोबेबिलिटी में से आधे आपकी इवन आने के चांसेस है और बाकी के जो आधे हैं आपके ओड आने के चांसेस हैं। ये आप डायरेक्ट भी यहां से देख के लिख सकते थे। ठीक है, तो यदि आपसे ओड पूछे तो ओड आपको सभी को पता है, एक 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसी तरह से निकाल लेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन ओड नंबर, विषम नंबर आने की संभावना। तो विषम नंबर आपके कौन कौन से हो गए, 1 3 और 5। तो ये कितने हैं, 3 है और टोटल केस आपके कितने हैं, 6 हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आपके जो डाइस है इसमें 2 ही तरह के नंबर हैं, या तो इवन है या तो ओड है, या तो इवन है या ओड है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, 1 होती है। तो 1 में से आपके इवन नंबर की तो आपने निकाल ली कितनी, हाफ। तो बची किसकी, आपकी ओड नंबर्स की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवन प्लस ओड इज इक्वल टू 1। तो डाइस में यही तो आपके चांस हैं। तो 3 आपके ओड हैं, 3 आपके इवन हैं। तो ओड की प्रोबेबिलिटी और इवन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1 की। इवन की आपने निकाल ली 1/2। तो यहां से आप ओड की निकाल लेंगे डायरेक्ट, 1 में से इवन की घटाकर 1/2। तो कैसे भी आप निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पता है तो उस डेफिनेशन से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। ठीक है, यानी कि सैंपल स्पेस। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया सबसे पहले आपका काम होता है सैंपल स्पेस बनाना। ठीक है, अब आपको देखिए ये सैंपल स्पेस है आपका डाइव्स का। एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है ओड और इवन का। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इसके अलावा जो आपके पूछे गए हैं हरियाणा पुलिस में, क्या है। अब जैसे एक है कि एक पासा फेंका गया है, ठीक है, एक पासा फेंका गया है तो उस पासे में एक नंबर आने की संभावना क्या है। तो अब आप देखेंगे सैंपल स्पेस अभी हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस है। तो आपसे इवेंट यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इवेंट यहाँ पर पूछा गया है अकरिंग एंड 1 कि जब आपने पासा फेंका उस पर आपका एक नंबर आए। तो आप सभी ने लूडो तो खेली होगी कि आप कई बार आप सोचते हैं जब आप लूडो फेंकते हैं, लूडो में डाइस फेंकते हैं तो कि भाई भगवान 6 आ जाए 6 आ जाए। तो वो क्या है, 6 आने की आपकी फेवरेबल केसेस हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मेरा 6 नंबर आ जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर पूछा गया कि 1 आने की संभावना, यानी कि आपने जब डाइस फेंका तो उस पासे पर 1 आने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 में से 1 तो यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी इवेंट, जो कि आपका क्या था 1 आने की संभावना क्या है, फेवरेबल केस, यानी कि 1 कितने हैं टोटल में से 1 ही है, डिवाइड बाय टोटल केस कितने हैं 1/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे आपसे कुछ भी पूछ ले, 1 आने की संभावना भी 1/6 है, 2 आने की 1/6 है, 3 आने की भी 1/6 है, 4 आने की भी 1/6 है, 5 आने की भी 1/6 है और 6 आने की भी 1/6 है। सबकी आने की संभावना 1/6 है और इन सबको आप ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी टोटल 1 ही बनेगी। चाहे आप ऐड करके देख लो, 1 आने की संभावना 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, इसकी आने की 1/6, तो सबकी आने की 1/6 है। इन सबको आप ऐड करोगे तो 6 एलसीएम और 6 एक बार आपका ऐड हो जाएगा तो ये कितना आएगा 1। ठीक है, तो सभी की ऐड करके आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, तो किसी भी तरह के आपके क्वेश्चन पूछ ले तो डायरेक्ट आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब आपका एक केस बनता है 2 डाइस फेंके जाएं, यदि एक साथ यदि 2 डाइस फेंके जाएं तो आपके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैंपल स्पेस।
अब आप देखेंगे एक डाइस ये है, एक डाइस ये है। आपने ये दो डाइस एक साथ फेंके, इस पे भी 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी हुई है, इस पे भी 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी हुई है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बन सकता है? तो इसका सैंपल स्पेस आपका बनेगा 6 × 6 यानी कि 36 आपके सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेंगे? मान लीजिए पहले पर 1 आया तो हो सकता है दूसरे पर भी क्या आए? 1 आए। तो सबसे पहले आपको 1 वाले लिखने हैं। ठीक है, पहले पर 1 आया तो दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर 1 आया तो दूसरे पर 3, पहले पर 1 आया तो दूसरे पे 4, पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 5 और पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 6। तो पहले 1 को फिक्स कर लीजिए आप पहले वाले पे और दूसरे वाले पर बदलते रहिए। ठीक है, ये आपके सैंपल स्पेस बनाने की है। इसी तरह से दूसरी बार आप 2 को फिक्स कर लो कि पहले वाले डाइस पर 2 है, आपने फिक्स कर दिया कि दूसरे पर 2 हर बार आएगा और दूसरे वाले पर चेंज करते रहो। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इसी तरह से आप फिर 3 को फिक्स कर दो, फिर 3 के सभी लिखोगे 3 से लेकर 6 तक। फिर आप 4 को फिक्स कर दो, 4 के लिखो सभी के सभी 4 से लेकर 6 तक। फिर आप 5 को फिक्स कर दो और 5 के लिखो सभी के सभी 5 से लेकर 6 तक। फिर आप 6 को फिक्स करो तो 6 के लिखो 6 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो ये आपके टोटल, यदि आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। यदि कि आपने जो भी 2 डाइस फेंके एक साथ तो उसके टोटल केस आपके ये बनेंगे 36। एक लाइन में 6 हैं और टोटल लाइन आपकी 6 है, तो कितने सैंपल स्पेस बन गए आपके? टोटल नंबर कितने हैं सैंपल स्पेस में? 36। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? तो अब आप बताइए, आपने एक साथ 2 डाइस फेंके हैं तो दोनों डाइस पर की दोनों जो नंबर हैं उनका योग कुछ भी दे दे, यानी कि 4 आने की संभावना क्या है कि दोनों डाइस पर जो नंबर है उनका योग 4 हो। ठीक है, जो दोनों डाइस पर नंबर आए उनका योग 10 हो, जो दोनों डाइस पर नंबर आए वो सेम आए हो, उसकी संभावना क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका क्या होता है, सिंगल थ्रो में 2 डाइस फेंके जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 10? क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2 डाइस आपके फेंके गए हैं तो आपका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 10। ठीक है, कि जो 10 नंबर का योग है उसकी आने की संभावना कितनी है? तो अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी यानी कि जो सम है योग आने की संभावना कितनी है, यानी कि इवेंट आपका हो गया कि आपका योग कितना आए? 10 आए। तो वो आपने ई से डिनोट कर दिया। इवेंट मेरा एक ई है, वो इवेंट क्या है? सम ऑफ 10। ठीक है, कि जो नंबर का योग है वो कितना हो? 10 हो। तो इस नंबर की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? n/s। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। सैंपल स्पेस तो आपने निकाल लिए, कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो अब आपको फेवरेबल केसेस देखना है कि वो कितने केसेस आपके बन सकते हैं जिन पर योग 10 हमारा बनता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर सैंपल स्पेस से भी देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? यदि पहली वाली लाइन में आप देखेंगे जो 10 है, आप योग 10 कैसे बन सकता है? 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं आपके। ठीक है, यदि पहले पर 1 आया तो दूसरे पर 9 आना चाहिए, ये तो संभव हो नहीं सकता क्योंकि 9 तक तो आपके नंबर होते ही नहीं है डाइस पे। यदि दूसरे पर 2, पहले पर 2 आया तो दूसरे पे आपका 8 आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। यदि पहले पर 3 आया तो दूसरे पे 7 होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 6 से बड़ा हो जाएगा। तो ये तो आपके नंबर पॉसिबल है नहीं योग लाने के लिए। अब इससे आगे हम जाते हैं, योग क्या बन सकता है? 4 6। क्या बन सकता है? 4 6। और इसका उल्टा भी ले लो साथ के साथ, 6 4। ठीक है, 6 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर 4 वाली लाइन में क्या है? ये आपका सम क्या बनाएगा? 10। 4 और 6, और 6 और 4 भी आपका यहाँ पर आएगा, ये भी आपका योग क्या बनेगा? 10। ठीक है, यानी पहले पर 6 आ गया, दूसरे पर 4, तो दोनों का योग कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसके बाद 5 वाली लाइन पे बढ़ जाओ, 5 × 5। अब इसका उल्टा लिखोगे तो सेम ही चीज़ होगी, तो वो लिखना नहीं है।
इसके बाद 5 के बाद आपकी कौन सी लाइन आती है, 6 वाली। तो 6 और 4 का सम होता है 10, वो आप लिख चुके हैं। इसके अलावा आपके कोई भी केस नहीं बनते हैं 10 आने के। तो आपके फेवरेबल केस कितने हो गए भाई, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3, ठीक है, कि 3 नंबर ऐसे हैं हमारे कि वो आए तो उनका योग 10 बनेगा, 4 6, 6 4 और 5 5। अब इसको आप काट सकते हैं, 12 तिया 36। तो यानी कि उसकी योग की 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे जब आपके 2 डाइस पूछे जाएंगे। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, यानी कि जो डबलेट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस पर सेम नंबर आने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स, डबलेट्स का मतलब होता है कि दोनों डाइस पर आपके क्या हो, सेम नंबर हो। तो सेम नंबर आपके कौन कौन से हो गए डबलेट्स। अब आप देखेंगे सेम नंबर आपके कौन कौन से हैं, 1 1, ठीक है, पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1, 2 2, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 3 3 आएगा, फिर आपका 4 4 आएगा, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 5 5 आएगा, फिर आपका 6 6 आएगा। तो ये आपके क्या है, सभी के सभी डबलेट्स हैं, यानी कि हर एक लाइन में आपको एक डबलेट मिलेगा। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फेवरेबल केस आपके कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, और सैंपल स्पेस आपका कितना है, 36। तो 1/6, तो यहाँ पर आप काट देंगे 1/6, ठीक है। तो इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अब यदि आपने सैंपल स्पेस लिख लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। डबलेट का हो गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। योग 10 पूछ लिया आपसे। यदि आपसे पूछे कि पहले जो डाइस है उस पर 1 आने की संभावना, ठीक है, पहले डाइस पर 1 आना चाहिए, दूसरे पर कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी पहली लाइन हो जाएगी, यानी कि पहले पर 1 होना चाहिए। तो इस पहली वाली लाइन में पहले वाले डाइस पर 1 ही है और दूसरे नंबर पर कुछ भी हो सकता है। तो फेवरेबल केस आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6/36, ठीक है। इस तरह आपसे कुछ भी पूछ ले, आप सैंपल स्पेस में से देख के लिख सकते हैं। नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम अपनी क्वाइन की। अब आपका क्वाइन की जो टाइप है वो किस तरह से पूछी जाती है, आप सभी को पता है, एक सिक्का होता है, उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। क्या होता है, हेड होता है या फिर टेल होता है, ये तो सभी को पता होगा। सेकंड है आपकी क्वाइन, सिक्का। ये आपका सिक्का होता है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। यदि आपने एक सिक्का फेंका एक बार, क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। ये आपका सैंपल स्पेस बन गया क्या, कि एक यदि आपने सिक्का उछाला तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड या फिर टेल। तो इसको आपने एनक्लोज कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ये तो थी बात तब जब आपने एक सिक्का उछाला। यदि आप 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे, 3 सिक्के उछालेंगे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 2 सिक्के के ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो आपके सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। कई बार आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ, ठीक है, कोई भी आपसे क्वेश्चन देखतेगा, यानी कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं तो आपके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। तो 2 की पावर n, तो n क्या है, जितनी बार भी सिक्के आपके उछाले जाएंगे। एक बार सिक्का उछाला गया तो n की वैल्यू 1, यानी कि 2 आपके क्या होंगे, सैंपल स्पेस में होंगे, हेड या टेल। यदि 2 सिक्के उछाले गए हैं तो 2 की पावर 2, यानी कि आपके सैंपल स्पेस कितने होंगे, 4। तो सिक्के 3 उछाले गए हैं तो सैंपल स्पेस आपके 8। इसी तरह से आपके बढ़ते चले जाएंगे सैंपल स्पेस। तो कई बार आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो 2 की पावर n आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यदि आपका एक सिक्का उछाला गया है तो ये तो हो गया आपका क्या, सैंपल स्पेस। और 1 सिक्के में आपका यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन हेड, ठीक है, कि हेड आने की संभावना क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी की यानी कि डेफिनेशन यदि याद है, क्या थी डेफिनेशन, n/s। n क्या है, फेवरेबल केसेस। अब आपका सैंपल स्पेस ये है, इस सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यूज है, 2। तो पहले तो सैंपल स्पेस की वैल्यू लिख दो 2,
अब इसमें से हेड देखिए आप, हेड कितना है, एक हेड है और एक ही टेल है, तो हेड आने की संभावना कितनी है, एक, यानी कि n कितना है आपका फेवरेबल केस कि आपका हेड आ जाए, एक ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। यदि टेल पूछे तो टेल भी एक ही बार है, तो सेम ही रहेगी, या तो हेड या फिर टेल, ठीक है। एक बार सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल ही आएगा, तो दोनों की आधी आधी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि आपसे पूछे कि सिक्का 2 उछाले जाते हैं उसका सैंपल स्पेस बताइए, तो कैसे बनाएंगे। कई बार बच्चों को सैंपल स्पेस बनाना नहीं आता है, ठीक है। तो अब आप देखिए सैंपल स्पेस आपसे पूछ लिया गया कि एक डाइस 2 बार उछाला गया है, तो आपको सैंपल स्पेस बताना है। पहली बार उछालेगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब दूसरी बार के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 बार डिवाइड कर दो, हेड को भी टेल को भी। यहाँ पर हेड है तो 2 बार क्या लिख दो, हेड लिख दो। यहाँ पर टेल है तो यहाँ भी 2 बार क्या लिख दो, टेल लिख दो, ठीक है। इस तरह से करेंगे। पहली बार उछाला गया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, फिर दूसरी बार, ठीक है। अब दूसरी बार में आप क्या करेंगे, उस हेड को 2 बार डिवाइड कर दो, उस टेल को भी 2 बार डिवाइड कर दो, और इसके साथ एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो। इसके साथ भी ऐसा ही कर दो, एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, जब आपके 2 डाई और 2 सिक्के आपके उछाले जाते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए 2 की पावर 2 कितना सैंपल स्पेस होगा, 4। तो 1 2 3 4, ये आपका क्या बन गया, सैंपल स्पेस। तो अब 2 जब आपके सिक्के फेंके जाते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एंड एग्जैक्टली 1 हेड, कि यानी कि केवल और केवल एक हेड आने की संभावना क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एंड एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली का मतलब केवल एक हेड, ठीक है, केवल एक हेड, एग्जैक्टली 1 हेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी का, फिर वही मैं आपको हर बार बताता हूं कि डेफिनेशन से सोल्व करना सीखिए। n/s सैंपल स्पेस कितने हैं, 4, 1 2 3 4, टोटल वैल्यू आपने लिख दी यहाँ पर 4। अब आपकी n की वैल्यू, यानी कि आपके फेवर की बात क्या है कि एग्जैक्टली 1 हेड आए, ऐसे कितने हैं आपके चांसेस। इसमें देखेंगे तो ये तो 2 हेड है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है एग्जैक्टली 1 हो, तो एग्जैक्टली 1 हेड या तो इसमें है या फिर इसमें है। तो आपके फेवर में कितने केस है, 2 हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2। तो इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, 1/2, ठीक है। नोट डाउन कीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपसे पूछ ले अब आगे क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एंड एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है। आपके सभी के सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आज की वीडियो से। यदि कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे प्रोबेबिलिटी से। एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, कम से कम एक हेड आने की संभावना। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक टेल, ठीक है, कम से कम एक टेल। तो कम से कम एक हो, एक के बाद 2 भी हो सकते हैं, यानी कि एक तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो वही n/s, s क्या है आपका, टोटल केस कितने हैं, 4। अब आपके फेवर के देखिए, इसमें से आपके फेवर के कितने केस हैं, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब है एक हेड हो जिसपे और 2 हेड हो, तो एटलीस्ट का 1 मतलब है, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम एक, यानी कि एक तो होना ही होना चाहिए, 2 हो तब भी काम चल जाएगा। तो अब आपके काम देखिए कौन से हैं आपके फेवर के, एटलीस्ट 1, इसमें भी 1 है, इसमें आप देखेंगे एक भी टेल नहीं है, तो ये आपके फेवर का नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इसमें एक टेल है, ये भी आपके फेवर का है, इसमें 2 टेल है, यानी कि कम से कम एक तो है, 2 हो गए तो और अच्छी बात है। तो आपके फेवर के कितने हो गए, 3 हो गए, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/4, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको डेफिनेशन पता है कि सैंपल स्पेस यदि आपको लिखना आ गया और आपके फेवर के कितने हैं वो आप निकाल लेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी के सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से आपसे कुछ भी पूछ ले, हमने एग्जैक्टली 1 हेड कर लिया, अब आपसे पूछ लेगा एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड कितने हैं, एक ही है, तो 1 बाय टोटल केस कितने हैं, 4। एग्जैक्टली
1 और 2 टेल, यानी कि एग्जैक्टली 2, केवल और केवल 2 टेल हो, उससे अलग कुछ नहीं हो, तो वो आपके फेवर के कितने हैं 1, और टोटल कितने हैं 4, तो 1/4। तो डायरेक्ट भी आप, ठीक है, बिना पेन उठाए भी आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपनी कार्ड्स की। जो नेक्स्ट टाइप है अपनी कार्ड की, यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो यदि एक बार और देखेंगे वीडियो को आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ड। तो सबसे पहले कार्ड करने से पहले आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कार्ड होता क्या है, ठीक है। तो कार्ड होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड के बारे में बताता हूँ। कार्ड आप सभी को पता होगा, यदि आपने पत्ते नहीं खेले हैं तो आज आपको पत्ते खिलाते हैं, ठीक है, सॉरी 26 नहीं 52। आज आपको क्या खिलाते हैं, हम पत्ते खिलाते हैं आपको, जो कार्ड है बताते हैं कि कार्ड कैसे खेलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर जो आपके कार्ड होते हैं, एक डेक जो गिड्डी होती है आपकी कार्ड की, उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं आपके 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। और उस 52 कार्ड में आपकी जो नंबरिंग होती है वो ए से लेकर, यानी कि जिसको एस बोलते हैं, ए इक्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद आपका क्या होता है, जैक होता है, फिर आपका होता है क्वीन, फिर आपका होता है किंग। तो ये आपके 13 कार्ड होते हैं, ठीक है, ए से लेकर के तक। एक एस हो गया आपका, सॉरी एक तो हो गया आपका, ए को ही हम क्या बोलते हैं, इक्का, ए को ही हम क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। फिर दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी इस तरह से बोलते हैं हिंदी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 के बाद आपका क्या है, उसको 10 और रह गया आपका। 9 के बाद 10, फिर जैक, फिर क्वीन और फिर किंग। तो ये आपके कितने हो गए 10, ये आपका 11, ये आपका 12, ये 13। तो टोटल आपके नंबरिंग होती है ये 13 कार्ड्स की। यही 13 कार्ड्स आपके हर एक कार्ड्स क्या होते हैं, 4-4 होते हैं, ठीक है। तो हर एक कार्ड आपका 4-4 होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड आपके कितने होते हैं, 52 होते हैं, और आपके ये 13 कार्ड होते हैं, और हर एक कार्ड आपका कितने होते हैं, 4। 2 भी आपके 4 होते हैं, 3 भी आपके 4 होते हैं, इस तरह से हर एक कार्ड आपका 4-4 होता है। तो 13 चौक आपके कितने हो गए, 52 टोटल आपके कार्ड हो गए। अब हम बात करते हैं आपके कार्ड होते कौन कौन से हैं। तो ये आपके जो 4 कार्ड है ना, हर एक ये कौन कौन से होते हैं आपके, स्पेड, हार्ट, डायमंड और आपका क्लब, ठीक है। हिंदी में बात करें तो हुक्म, हर्ड यानी कि पान, डायमंड का मतलब ईट, और क्लब यानी कि चिड़ी। तो ये आपके 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। ए भी आपके स्पेड का होगा, चिड़ी का भी होता है, पान का भी होता है, ईट का भी होता है और चिड़ी का भी होता है, ठीक है। तो ये हर एक कार्ड आपके ये 4-4 होते हैं। तो टोटल आपके कितने कार्ड हो जाएंगे, 52। स्पेड, हर्ट, डायमंड और क्लब इस तरह से आपको याद रखने हैं। और ये किस तरह के होते हैं, जो आपका हर्ट होता है तो दिल की शेप का होता है, ठीक है। डायमंड आपका हर्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो आप, ठीक है। हुक्म जो होता है आपका इस तरह से पहनना होता है, और जो चिड़ी होती है आपकी इस तरह की होती है। जिसको ताश खेलने आते होंगे उसको अच्छी तरह पता होगा, ठीक है। अब आप देखिए जो आपका एस होता है ना, एस वो आपका है, स्पेड का भी होगा, आपका पान का भी होगा, और आपका ईट का भी होगा, और आपका चिड़ी का भी होगा। तो एस आपके कितने हो गए, ए ए ए ए। तो ये आपके 4 एस हो गए। इसी तरह से दुग्गी भी आपकी इन 4 पे होगी, फिर तिग्गी भी आपकी इन 4 पे होगी, फिर 4 भी आपका इन 4 पे होगा, फिर ये भी आपका इन 4 पे होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है, इन 52 में से 26 आपके लाल होते हैं यानी कि रेड होते हैं, और 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि इन 4 में से आपके 2 लाल होंगे, 2 काले होंगे, ठीक है। तो इस तरह से 26 आपके हर एक के 2-2, यानी कि 13 दूनी 26, और हर एक के 2-2 आपके काले होंगे, ठीक है।
तो अब आप बात करते हैं कि सर लाल कौन से होते हैं और काले कौन से होते हैं जो एक जैसे दिखने में दिखाई देते हैं आपको। डायमंड और आपका हार्ट एक जैसे हैं दिखने में, थोड़ा बहुत फर्क है, और ये आपके एक जैसे हैं दिखने में। ये आपके ब्लैक होते हैं और ये आपके रेड होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 26 ये होते हैं आपके, 13 ये और 26 आपके ब्लैक होते हैं, 13 स्पेड के और 13 क्लब के। यानी कि क्लब के भी आपके हर एक मिलेंगे ए से लेकर के तक, ये भी आपके हर एक मिलेंगे ए से लेकर के तक, ये भी आपके सारे मिलेंगे ए से के तक, और ये भी आपको सारे मिलेंगे ए से के तक, ठीक है। तो 13 13 13 13 इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी कार्ड्स के बारे में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब आप देखिए इन 13 में से जो आपके लास्ट वाले कार्ड होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। ये आपका जे के और आपका इसको हम बोलते हैं किंग, के आपका होता है क्वीन और ये होता है आपका जैक। ये तीनों आपके क्या होते हैं, फेस। हिंदी में बात करें तो बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो आप क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को बने रहने देते हैं, तो यहीं पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपके। अब आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एंड, आपका एक ताश है, आपने ताश में से एक कार्ड छाटा, ठीक है, और उस कार्ड जो आपने लिया उस कार्ड पे आपने एस ऑफ हार्ट आने की संभावना क्या है, यानी कि पान का इक्का आने की संभावना क्या है, एस ऑफ हार्ट। ये आपसे पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एंड एस ऑफ हार्ट। जो आपने कार्ड लिया उस कार्ड में एस ऑफ हार्ट आने की संभावना क्या है, यानी कि पान का इक्का, ठीक है। अब आपको पता है कि सैंपल स्पेस यानी कि टोटल कार्ड हमारे कितने हैं, 52। ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस। टोटल कार्ड आपके कितने हैं, 52। अब आप 52 में से आपको ये देखना है कि आपका एस ऑफ हार्ट कितने कार्ड हैं। अब आप सभी को पता है जो एस है आपके कितने होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। एस के कितने कार्ड होते हैं, 4, ठीक है। जिसमें आपके 2 क्या होते हैं, लाल होते हैं, 2 आपके काले होते हैं। तो आपसे पूछा गया है एस ऑफ हार्ट, तो एस ऑफ हार्ट आपका क्या होगा, एक ही कार्ड होगा, क्योंकि आपका जो एस होगा वो स्पेड का भी होगा, हार्ट का भी होगा, डायमंड का भी होगा, क्लब का भी होगा। एस जो होगा इन चारों का होगा, लेकिन इन चारों में से पूछा कौन सा, आपका हार्ट का। तो आपके फेवर का कार्ड कौन सा है, केवल और केवल 1। एस ऑफ हार्ट केवल एक ही कार्ड होगा उस 52 में से, ठीक है। वो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सा कार्ड कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने कार्ड हैं आपके, 52। तो एस ऑफ हार्ट आने की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/52, ठीक है। वही डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया है, डेफिनेशन से ही मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताया है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका अ किंग, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज किंग। जो आपने कार्ड निकाला कि वो कार्ड आपका क्या हो, किंग हो, ठीक है। तो अब आप डेफिनेशन से जाएंगे n/s। एस कितना है आपका, वही 52। एन यानी कि आपके फेवर की बात क्या है, आपके फेवर की क्या है कि किंग आने की। किंग के कार्ड आप देखेंगे, किंग आपका के है और किंग के कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि स्पेड का या हार्ट का या डायमंड का या क्लब का, उसने सिर्फ ये बोल दिया कि किंग आने की संभावना क्या है। और किंग के आपके कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। तो आपके फेवर की बात यहाँ पर कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे आप काट देंगे इसको 13 से। तो किंग आने की संभावना कितनी है, 1/13, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। यदि आपको ये n/s निकालना आ गया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज स्पेड, यानी कि जो आपने कार्ड लिया उस कार्ड को स्पेड आने की संभावना कितनी है। स्पेड यानी कि हुक्म आने की, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, हुक्म। वही डेफिनेशन से जाएंगे हम। स्पेड आने की संभावना मतलब n/s।
एस क्या है आपका 52, टोटल कार्ड कितने हैं आपके 52। एन क्या है आपके फेवर की बात, यानी कि स्पेड के कितने कार्ड हैं। अब आप देखिए स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब। अब स्पेड के कितने कार्ड हैं मैंने आपको बताया 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तभी तो 52 हुए ना। ठीक है, स्पेड के कितने हैं, ए से लेकर के तक 13 कार्ड हैं आपके। ठीक है, तो आपके कितने हो गए 13 कार्ड, तो 13 चौक 52। ठीक है, 1/4। ठीक है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है। आप यहाँ से भी बता सकते थे डायरेक्ट, जिसको एडवांस पता होगी प्रोबेबिलिटी कैसे। आपके सिर्फ 4 कार्ड होते हैं, कौन कौन से, स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब। इन 4 में से स्पेड के आने की संभावना कितनी है 1। ठीक है, एक ही स्पेड है, इन 4 में से स्पेड 1 है, तो 1/4 रेशो आपकी। हार्ट आने की भी कितनी है 1/4, डायमंड आने की भी 1/4, क्लब आने की भी 1/4। यहां से भी आप डायरेक्ट बता सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ठीक है, ब्लैक कार्ड आने की संभावना क्या है, काला। ठीक है, वो पत्ता जो है काला हो आपका, उसकी संभावना। अब आपके 2 ही तरह के कार्ड होते हैं, या तो लाल या फिर काला, जिसमें से 26 आपके लाल, 26 आपके ब्लैक। तो ब्लैक में आपका क्या हो जाएगा n/s। एस आपका क्या है यहाँ पर 52, और एन क्या है, यानी कि जो आपके फेवर के हैं ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड आपके हैं 26। तो 26 यहाँ पर एन की वैल्यू यानी कि 1/2। यदि आपसे रेड पूछता तो तब भी आपकी 26/52 ही होता। ठीक है, अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ ले, यदि आपको ये याद है, अगर आपको कार्ड कौन कौन से होते हैं, आपके किस किस तरह के होते हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चले। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं आपकी, तो इतना एडवांस नहीं पढ़ना, जो मैंने आपको बता दिया सिर्फ आपने वो पढ़ लिया, हरियाणा पुलिस के लिए इनफ है। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो खुद ही बता देंगे सर जो आपने पढ़ाया था वही एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैग। बैग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके, तो बैग के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं कि एक बैग के अंदर मान लीजिए आपकी बाल है कुछ, ये आपका बैग है, इस बैग के अंदर आपकी बाल है कौन कौन सी, ग्रीन आपकी कौन कौन सी है, ग्रीन है आपकी, ब्लू है और रेड है। ठीक है, ग्रीन, ब्लू और रेड। ठीक है, रेड कितनी है 4 है, ब्लू 6 है और ग्रीन आपकी 8 है। तो ये आपकी बाल है एक बैग के अंदर। ठीक है, द 2 बाल्स निकाली जाती हैं रैंडमली। आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट ड्रॉन बाल्स आर ब्लू। ठीक है, 2 बाल्स जो हैं निकाली जाती हैं रैंडमली, और जो 2 बाल निकाली जाती हैं वो बतानी है आपको कि वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट बाल्स इज ब्लू, कि जो आपने वो 2 बाल निकाली वो दोनों की दोनों क्या है, ब्लू है, ये आपको बताना है। तो बाल के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं बाल के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास इस बैग के अंदर, ये बैग है, इसके अंदर आपके 3 तरह की बाल हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड, लाल, नीली और हरी। टोटल बाल आपको देखनी है कितनी है, यानी कि सैंपल स्पेस यही तो होता है टोटल। 8 और 14 और 4 18, तो टोटल आपके पास कितनी है 18 है। अब आपने 2 बाल निकाल ली, तो सिलेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं कम्बिनेशन। सिलेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन, या फिर डायरेक्ट भी बिना कम्बिनेशन के भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप निकाल लेंगे। ठीक है, 2 बाल आपने निकाल ली, वो दोनों की दोनों बाल क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो बाल आपने ग्रीन बाल में से ही निकालोगे तो ही वो संभावना है कि वो दोनों बाल आपकी क्या है, आपकी ग्रीन है। पहली बार आपका एक बैग है, ठीक, मान लीजिए बैग है, आपने इसके अंदर हाथ डाला, एक बाल निकाल लिया आपने, वो बाल आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने दूसरी बार हाथ डाला तो आपने वो बाल अंदर नहीं रखी, दोबारा ये ध्यान रखना है। तो दूसरी बार आपने हाथ डाला, फिर बाल निकाली, वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। और वो संभावना क्या है कि आपने वो बाल ग्रीन में ही से ही छाटनी है। तो अब आप देखिए, पहली बाल निकाल ली आपने, फिर आपने सेकंड बाल निकाल ली,
ठीक है, पहली बाल निकाल ली, फिर आपने क्या किया, सेकंड बाल निकाल ली। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। अब आप देखिए, जब पहली बाल आप निकालेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, सॉरी ब्लू के लिए पूछा है कि वो बाल क्या हो, ब्लू, चलो कुछ भी हो, ब्लू पूछे या ग्रीन पूछे, कि वो जो बाल है क्या होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए, या फिर ग्रीन भी पूछ ले या फिर रेड भी पूछ ले, दोनों को कोई भी पूछ ले आपसे कि वो बाल आपकी ग्रीन होनी चाहिए और ब्लू होनी चाहिए, यही तो आपसे पूछा है कि ब्लू होनी चाहिए। तो ये 6 में से आपको वो बाल निकालनी है। तो यानी कि जब आपने एक बाल निकाली तो आपकी n/s मतलब क्या है, आपके फेवर के केसेस कितने हैं कि आपको उन 6 में से ही वो बाल निकालनी है, तभी हो सकता है वो बाल ब्लू हो। ऐसा थोड़ी ना कि आपने ब्लू बाल पूछी, आपने ग्रीन में से निकाल ली कि प्रोबेबिलिटी आ गई कि ब्लू बाल की है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ग्रीन निकालोगे तो ग्रीन ही आएगी। तो यानी कि उन 6 में से वो बाल निकलनी चाहिए, तभी वो उसकी संभावना है कि वो बाल ब्लू हो। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 6, और टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 18। ठीक है, अब आप देखिए 6/18 ये थी जब आपने पहली बाल निकाल ली। अब आपको निकालनी है दूसरी बाल। अब आप खुद ही देखिए, आपने इसमें से एक बाल निकाल ली, तो अब आपके पास टोटल बाल कितनी बच गई, 18 में से एक कम हो गई ना बाल, 17 बच गई। और ब्लू में से भी एक बाल निकल चुकी है, तो ब्लू बाल आप कितनी बच गई, 5 बच गई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर नो रिप्लेसेबल का केस है कि वो बाल आपने दोबारा नहीं रखी है। ठीक है, ये भी बाल एक कम हो गई क्योंकि वो ब्लू बाल निकल चुकी है, टोटल में से भी एक कम हो गई। अब सेकंड चांस क्या है कि वो ब्लू ही हो, तो अब भी वो ब्लू से ही निकलनी चाहिए। तो अब n की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, आपके फेवर की बात क्या है, 5, और टोटल बाल कितनी है, 17। ठीक है, तो ये अगर किसी को समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन कर लेंगे। पहले जब निकाल लेंगे तो 6 में से निकाल ली है, दूसरी बार निकाल ली है तो 5 में से निकाल ली है। ठीक है, अब जो करता है तो काट दीजिए, नहीं करता तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। 6/18 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो जो भी आपका आएगा कर सकता है 3, 6 3 18 और 17 3 51, 5/51 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो मान लीजिए अब यही पूछे कि वो क्या हो, कि वो जो बाल आपने निकाल ली ग्रीन हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका 8/18 और सेकंड टाइम में 7/17, दोनों एक एक कम हो चुके हैं। ठीक है, ये कंडीशन तब आपको लगानी है जब आपको वो बोले कि नो रिप्लेसेबल, कि वो आपने बाल वापस नहीं रखी है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। एक बैग है, उस बैग के अंदर क्या है, बाल है, कौन कौन सी है, ग्रीन और रेड। 5 ग्रीन बाल हैं, हरी है, और 7 क्या है, रेड बाल है। ठीक है, 7 क्या है, रेड बॉल है। तो आपने 2 बाल निकाल ली और निकालना के बतानी है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या है। एक आपकी ग्रीन हो, 2 बाल आपने निकाली जाती हैं, और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक बाल आपकी ग्रीन हो और दूसरी आपको रेड हो, और दूसरी क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है अब। ठीक है, अब कैसे बताएंगे, अब आप देखिए टोटल बाल यहाँ पर कितनी है, 7 और 5 12, 7 और 5 12। अब आपने 2 बाल निकाल ली, तो यानी कि एक ग्रीन होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए। पहली बार निकाल ली तो पहली बाल ग्रीन आ गई, दूसरी बार आपने जो निकाली वो आपकी रेड हो गई। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, 2 ही कंडीशन है, पहली बार रेड आ जाए और दूसरी बार ग्रीन आ जाए, ये भी तो केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब आप देखिए ग्रीन निकालने की संभावना कितनी है। यदि आपको फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 5, और टोटल कितने हैं आपके 12। जब आपने पहली बाल निकाल ली तो आपकी संभावना है कि वो बाल ग्रीन हो, तो क्या है 5/12। मल्टीप्लाई करेंगे जब आप सेकंड बाल निकाल लेंगे, सेकंड बाल जब आप निकाल लेंगे तो अब आप देखेंगे आपकी टोटल तो कम हो चुकी है, 12 में से एक बाल आप निकाल चुके हैं। ठीक है,
12 में से एक बॉल आप निकाल चुके हैं और वो बॉल आपकी कौन सी थी, ग्रीन। अब आपकी ग्रीन बच गई 4, रेड बच गई आपकी 7, 7 और 4 11, तभी तो टोटल हुई। अब आपको निकालना कि सेकंड बॉल जो निकाली वो आपकी रेड होनी चाहिए, और रेड कब होगी, जब वो 7 में से निकलेगी, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, और टोटल यहाँ पर क्या 11, क्योंकि एक बॉल निकल चुकी है इसलिए एक आपका कम हो गया है। यदि ये किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार और बता देता हूँ। पहली बार जब निकाली तो टोटल उस समय 12 थी, और उस समय आपके n कितने थे 5, क्योंकि ग्रीन बॉल कितनी है 5, क्योंकि हमें वो निकालनी है ग्रीन, तो ग्रीन में से ही निकलनी चाहिए। अब टोटल में से एक बॉल निकल चुकी है, ग्रीन में से भी एक निकल चुकी है, रेड ऐसे की ऐसी है। अब सेकंड बॉल जब आपने निकाली वो रेड में से होनी चाहिए, और रेड कितनी है आपकी 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा आपका n, और सैंपल स्पेस आपका कितना हो जाएगा 11। या फिर और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार रेड आ जाए, यानी कि पहली बार रेड आ जाए यानी कि 7 में से निकलेगी, और टोटल कितने हैं 12। और दूसरी बार अब आप देखेंगे पहली बार निकल चुकी है तो टोटल कितनी हो गई 11, लेकिन ग्रीन में से आपने नहीं निकाली है तो ग्रीन 5 ही रहेंगी। यहाँ से आपकी एक निकल चुकी है तो अब आपकी एक कम हो गई, तो 6 और 5 11। तो ये कन्फ्यूजन आपको दूर करनी है अपनी, ठीक है। अब आपने सेकंड जो बॉल निकाली वो आपकी ग्रीन होनी चाहिए, और ग्रीन कितने में से आएगी 5 में से, तो वो क्या हो जाएगा 5/11, ठीक है। तो इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जब आपकी हो ना एक ग्रीन और एक रेड, हो सकता है कि पहली ग्रीन आ जाए दूसरी रेड, या फिर ऐसा हो सकता है पहली रेड आ जाए दूसरी ग्रीन आ जाए, तो जितने भी आपके केस बनेंगे और उनको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों सेम वैल्यू है। अब आप देखेंगे 35/12 × 11 प्लस 35/12 × 11, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 × 11 × 70, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 35, 2 से कटेगा ये 6, तो 35/66 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।